उनके बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम। उनका पत्थर चलेगा, हमारा बुलडोजर चलेगा, हमारा बुलडोजर चलेगा। जिस भी बाबर औरंगजेब की पैदाइश के अम्मी में दम है और दूध पिलाया तो करे पथराव, हम तैयार हैं। पूरा हिंदुओं का देश है, यहाँ मुसलमान आए कहाँ से? पूरा हिंदुओं का देश है, यहाँ मुसलमान आए कहाँ से? ये मुगलों का इतिहास क्या है, ये कुछ नहीं मिटा सकते। ताजमहल को कोई छेड़ दे, लाल किले को छेड़ दे, ताजमहल पे भाई साहब ये बुलडोजर नहीं फिरवा सकते। ये देश की संपदा, मीनारों और इतिहास को इनके बाप की औकात नहीं है जो मिटा दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। जिस तरीके से खुशबू पांडे और उनके जैसे अनभक्त हिंदू राष्ट्र बनाने का जो गाना है वो गाए चले जा रहे हैं, बहुत महीनों से, बहुत पुरानी ये बात हो चुकी है कि बहुत दिनों से ये लोग जो हैं वो रट लगा लिए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। उसी बात पे पलटवार हमारे एक फ़ौजी भाई ने किया है, किस तरह से इन अनभक्तों को जवाब दिया है, आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये इनकी नासमझी है। 800 साल का इतिहास 8 साल में ये मिटा देंगे, ये असंभव है और इनके सोचने से कुछ नहीं होता। समझे नहीं? गांधी की जगह आप गोडसे को पुजवा दो, गांधी की जगह वीर भगत सिंह की जगह आप उसको वीर बना दो, सावरकर को, ये नामुमकिन है। इनके करने से कुछ नहीं होगा। ये पाखंडी लोग हैं। अब देश समझ गया है, 8-9 साल के बाद देश समझ रहा है कि देश को बेच रहे हैं, लूट रहे हैं। अडानी जैसे लोगों को इस देश का सारा रुपया बांट दिया और इस देश को लूट, मतलब पूरे कंगाली के कंगार पे खड़ा कर दिया इन्होंने। और इसको समझ रहे हैं लोग। इन्होंने राष्ट्र और देश में समर्पित कुछ किया है? क्या बनाया इन्होंने देश के लिए? क्या दिया? रोजगार दिया, बिजनेस दिया, काम दिया, कारोबार दिया? कुछ नहीं दिया। कोई भी पद्धति नहीं दी, यहाँ पर कोई भी संस्कृति नहीं दी। मुगलों ने बहुत कुछ दिया इस देश को। और मुगल कोई यहाँ से लुटेरे नहीं थे, समझे नहीं? यहाँ मुसलमान लुटेरे नहीं थे। मुसलमान इस देश के हैं और देश में रह रहे हैं। यहाँ से भागे नहीं अंग्रेजों की तरह या पाखंडियों की तरह, जो पाखंडी यहाँ से और कहते थे हम यहाँ काला धन लाएंगे और काला धन 10 गुना जाके विदेशों में जमा कर दिया। ये वो पाखंडी लोग हैं जो राष्ट्रवाद के हमें नारे देंगे। ये राष्ट्र बर्बाद करने वाले लोग हैं। ये मुगलों का इतिहास क्या है, ये कुछ नहीं मिटा सकते। 800 साल का इतिहास है, समझे नहीं? और ये तहजीब है देश की, भारतीय सभ्यता है, समझे नहीं? इसमें इतिहास मिटाएंगे तो फिर ताजमहल किसने बनवाया, देखिए लाल किला किसने बनवाया, ये चीजें कैसे बताई जाएंगी आने वाली जनरेशन को? कुछ नहीं, ये बताएंगे कि पिछले जन्म में ये साजा के रूप में पैदा हुआ, समझे नहीं? अब ये पूछना पड़ेगा कि इनकी मुमताज कौन थी, कौन नहीं थी, या इनके साथ में आज भी घूम रही है, भ्रमण कर रही है कि नहीं कर रही है? औरंगजेब कौन था? औरंगजेब चले गए, उनके रूप में तानाशाह के रूप में योगी जी पैदा हो गए, समझे नहीं? बड़ा कोशिश करी पैदा होने में, समझे नहीं? पता नहीं कहाँ कहाँ भ्रमण करा, जो आज सर पे चांद पे बाल भी नहीं है एक भी। तो ये भी है तानाशाह शासक, समझे? औरंगजेब की तो इन्होंने बनवाया होगा। ये लाल किला और कुतुब मीनार इन सबने बनवा दिए। सारी यहाँ जो जितनी भी मीनारें हैं सब इन्होंने बनवा दी। सब ये ढोंगी है, पाखंडी है। इतिहास मिटाने से नहीं मिटता है। इतिहास तो गवाह है, इस देश की भूमि गवाह है, इस देश की हवाएं गवाह है, इस देश का आसमान गवाह है कि यहाँ कहाँ कौन कौन लोग रहे और किन किन लोगों ने देश के लिए शहादत दी। बहादुर शाह जफर ने इस देश की आज़ादी के लिए शहादत दी। रंगून जाके उनकी आंखें तक निकाल ली गई, उनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया। उनका तुम इतिहास मिटा दोगे? आने वाली जनरेशन, हमें तुम्हें पता है थोड़े बहुत, और शायद जो छोटे बच्चे वो जानते होंगे ताजमहल किसने बनवाया था। लेकिन उनके बाद जो होगा मामला, तो ये किसने कहा ताजमहल किसने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया? देखिए, इतिहास के पन्नों में से अगर मोहम्मद गौरी को हटाएंगे तो पृथ्वीराज चौहान स्वयं खत्म हो जाएंगे, ठीक है? और अगर रामायण में से रावण को हटाएंगे तो राम अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो इनकी मानसिकता क्या है? ये धर्म के या देश के या राष्ट्र के ये दुश्मन हैं। और ये देश की आवाम, देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी कि ताजमहल को कोई छेड़ दे, लाल किले को छेड़ दे, कुतुब मीनार को छेड़ दे, जामा मस्जिद को छेड़ दे, या और बहुत सारे अक्षरधाम जैसे मंदिर हैं पुराने, उनको छेड़ दे। और इसको देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी कि ये लोग ऐसा हरकतें करें। जैसे अभी हंटर चला है मुगलों के इतिहास पे, तो आने वाले वक्त पे बुलडोजर चलेगा ताजमहल पे, लाल किले पे भाषण कहाँ से दिया जाएगा, कुतुब मीनार तोड़ दी जाएगी, जैसे कि कहा जाता है। देखिए, इनके करने से ये क्या हमेशा नहीं यहाँ रहने वाले, इनका इतिहास नहीं बचेगा। बुलडोजर के नाम आप मुझे बताओ, अरे बुलडोजर कहीं नहीं है। ये कितने बुलडोजरों के नीचे खुद ही, अरे देश की आवाम और जनता जान चुकी है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं धर्म और मजहब के नाम पर। ये भावनाएं जो है ना ज्यादा दिन तक नहीं टिकती हैं। जब लोगों के बच्चे भूखे मरने लगे हैं, महंगाई होने लगी है, बेरोजगारी बढ़ने लगी है, बुलडोजर क्या होगा? कौन सा ताजमहल पे? भाई साहब, ये बुलडोजर नहीं फिरवा सकते। और ये बुलडोजर फिरने का मतलब है उसकी तरफ आंख उठा के भी देख लें, समझे? अरे ये अजूबा पूरे विश्व ने माना है,
समझे नहीं? तो ऐसी चीज़ें मिटाने की तैयारी हो रही है। मेरे बात सुन लो, ये अपने बाप को भी मिटा सकते हैं, ये स्वार्थी लोग हैं। जिस देश में पैदा हुए, देश को कहते हैं कि हमें देश में घुटन हुई, इसमें पैदा हुए, शर्म आती थी हमें भारत में पैदा हुए बताने में, ये वो लोग हैं। समझे? उस माँ को गाली देना, अगर यहाँ की इमारतों के साथ छेड़छाड़ होती है, धरोहर के साथ छेड़छाड़ होती है, तो उस माँ के साथ हम गद्दारी कर रहे हैं, इस राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मुगल कोई अलग से नहीं थे, मुगल भी इस राष्ट्र के थे, इस राष्ट्र में काम किया, उनके लोग हैं, यहाँ सब लोग हैं, सब भारतीय लोग हैं। देखिए तानाशाह बहुत सारे आए, तानाशाह शासक कौन है आज की डेट में? तानाशाह सब नहीं जाने कौन तानाशाह है आज की डेट में, जान नहीं रहे? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी, देश का नागरिक, प्रधानमंत्री से लेके और गांव के प्रधान तक पे सवाल दाग सकता है, उससे पूछ सकता है। आप उसे जेल भेजने की क्या औकात है इनकी? ये भारतीय संविधान हमें आजादी देता है सवाल पूछने। देखिए तानाशाही कौन नहीं है, वो जो तानाशाह रहे ज्यादा दिन नहीं टिके, उनको लोगों ने स्वीकार नहीं करा, और कुछ तानाशाह रहे भी होंगे, हर एक के कोई बहुत सारे इस देश में शासन करता रहे। मुसलमान कह रहे हैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हर आदमी 100% नहीं हो सकता, समझे नहीं? हर आदमी नहीं हो सकता है, बहुत सारी अच्छाइयां करिए तो कुछ कमियां भी होती हैं इंसान में। आप किसी को एक कमी पे गलत नहीं बता सकते। कह रहे जबरदस्ती मुसलमान बनाया देश में, किसको बनाया मुसलमान? ये कैसे बच गए? तो देखने के इतने सारे जो भारतीय हैं, समझे, वो हिंदू नहीं है, ये हिंदू बनाने पर लगे हुए हैं, ये उन्हें गुलाम बनाने पर लगे हुए हैं, उन्हें हिजड़ा खेने पर लगे हुए हैं। औरंगजेब ने हिंदुस्तान बनाया, इसको हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान का शहंशाह कहा। अगर वो मुस्लिम शासक होता तो हिंदुस्तान की जगह मुस्लिमिस्तान रख देता इस देश का नाम, और उसने ऐसा नहीं किया। वो जानता था कि सिंधु घाटी के लोगों की सभ्यता है, तो जो अरबी मुगल थे वो सह को है कहते थे, सह शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता था, जैसे अंग्रेजों के मुंह से हिंदू ने वो नहीं निकलता था दिल्ली, तो डेली कहते थे, दा नहीं कहा जाता था, वो डेली कहते थे, तो दिल्ली से डेली कहने लगे लोग। इसी प्रकार जो अरबी भाषा में है को सह को है कहते थे, तो सिंधु की जगह वो हिंदू कहने लगे, तो वहां से हिंदू शब्द चला। और हिंदू कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसका ये बार बार हवाला देते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसी को कहते हैं हिंदू संस्कृति। तो इस हिंदू संस्कृति का है भाई, शब्दों के साथ खिलवाड़ करा, शब्दों से कोई धर्म नहीं बनता या जाति नहीं बनती है। जो देश का जो भारतीय है, जो भारतीय हैं जो यहाँ के, वो कभी मुगल, मुसलमान या अन्य किसी कौमों का कभी विरोध नहीं करते। वो चाहते हैं सब मिलजुल कर रहें, इस देश में शांति रहे, ये देश तरक्की करे, देश आगे बढ़े, और ज़्यादा आगे हम चलें तेजी से, समझेंगे नहीं? और इन लोगों के करने से कुछ नहीं होता कि मुसलमानों का ये कर देंगे। मुसलमान कौन है? इंसान है। अरे उनकी मस्जिदों पे चले जा रहे हैं। अरे मस्जिदों पे जा रहे हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि मंदिर में से हनुमान लात मार रहा पिछवाड़े पे सालों को, इनको अंदर नहीं घुसने दे रहा। अच्छा। साले इतने जलील हैं, इतने हरामी हैं, तो इन्हें जगह नहीं मिल रही, तो मस्जिद के पास जा रहे, तो भाई वहीं जाके नमाज पढ़ने। और कोई जय श्री राम, उन्हें कोई काम ही नहीं है, समझे नहीं? शाम को जाते सालों के सर में दर्द हो जाता है, झंडू माम लगा के सोते हैं, समझे कि नहीं? इन्हें कोई पूछता भी नहीं है। माहौल तो खराब होता है। अरे किराए के भाई, किराए के लोग छोड़े हुए हैं, गुर्गे हैं, आरएसएस के चिल्लर खटमल हैं, जो देश का खून पीने के लिए घूम रहे हैं। आप पूरे भारतीय समाज को ये कहो कि मस्जिद के खिलाफ करेगा कोई या मंदिर के खिलाफ बोलेगा? भारतीय तो नहीं करेगा, भारतवासी कोई नहीं करेगा, चाहे जिसको आप हिंदू कह रहे हो, चाहे मुसलमान कह रहे हो, चाहे सिख कह रहे हो, चाहे ईसाई कह रहे हो, जो भारतीय समाज का हिस्सा है वो कभी भी उपद्रव नहीं करेगा। ये जो किराए के जो टटपूंजी हैं, जो चिल्लर खटमल, समझे, चिलोंजे जो घूम रहे हैं, ये सब किराए के हैं, समझे नहीं? ये प्रोफेशनल गुंडे हैं, इनका काम ही है 420। ये आरएसएस की पाठशाला में से निकले हुए भौंकने वाले पालतू तलवे चाटू कुत्ते हैं जो भौं करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।